नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल से। जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा भारतीय मृदा या इंडियन सोयल, भारत की मिट्टियां। तो भारतीय मिट्टी के जनक, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक कौन हैं? भारतीय मृदा विज्ञान के जनक हैं जे डब्ल्यू लेदर। जे डब्ल्यू लेदर को भारतीय मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। और भारतीय मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पीडोलॉजी या मृदा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। तो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। तो पहली मिट्टी की चर्चा करेंगे। पहली मिट्टी जो होगी वो होगी जलोढ़ मृदा या कांप मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा या कांप मृदा। तो चर्चा करेंगे जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी या कांप मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक भागों में पाई जाती है। कितने % भागों में पाई जाती है जलोढ़ मृदा? तो 43% भागों में पाई जाती है जलोढ़ मृदा, और भारत के सबसे अधिक भागों में पाई जाती है और सबसे उपजाऊ वाली मृदा है। सबसे उपजाऊ वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ मृदा का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां अपने साथ मिट्टी, गाद, सिल्ट आदि ला करके मैदानी भागों में बिछा देती हैं और जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां अपने साथ मिट्टी, गाद, सिल्ट आदि बहाकर ले जाती हैं और समुद्र तटों पर बिछा देती हैं और डेल्टा प्रदेश का निर्माण करती हैं। और इन्हीं डेल्टाई क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का निर्माण होता। तो जलोढ़ मृदा के कण और चीका की मात्रा जब बराबर हो जाती है तो उस मृदा को चिकनी मिट्टी या चिकनी मृदा कहा जाता है। चिकनी मृदा में कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होती है? तो वो होती है धान या चावल की फसल सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मृदा में जो होता है, जलोढ़ मृदा में जो होता है ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की कमी पाई जाती है, परंतु चूना और पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा 2 भागों में बटी होती है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगड़। क्या कहा जाता है? बांगड़। तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और पुरान जलोढ़ मृदा को बांगड़ कहा जाता। तो जलोढ़ मृदा जो होती है, जलोढ़ मृदा भारत के जो जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा का विस्तार कहां से कहां तक है? तो जलोढ़ मृदा पाई जो जाती है, जलोढ़ मृदा
जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा कौन कौन फसलें होती हैं? तो जलोढ़ मृदा में जो फसलें प्रमुख होती हैं वो होती हैं आपका चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, मक्का, आलू आदि फसलें जलोढ़ मृदा में पाई जाती। तो ये था जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। दूसरी कौन सी मृदा है जो जो दूसरी सबसे ज्यादा भारत में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? प्रश्न पूछ लिया जाता है भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है और उसके बाद जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है लाल मृदा। कौन सी? लाल मृदा या लाल मिट्टी, ठीक है, रेड सॉइल। तो लाल मृदा भारत में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा है। यह कितना परसेंट पाई जाती है? तो यह लगभग 18% भागों में पाई जाती। लाल मृदा का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लाल मृदा का रंग तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मृदा का रंग लाल होता। लाल मृदा का निर्माण कहां होता है? तो लाल मृदा का निर्माण दक्कन के लावा क्षेत्रों में ही लाल मृदा का निर्माण होता। लाल मृदा एक अनुर्वर मृदा होती है क्योंकि इसमें खाद और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो अच्छी फसल की जाती है, की जा सकती है लाल मृदा में। ठीक, लाल मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लाल मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लाल मृदा जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्रों में बहुतायत से पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में लाल मृदा बहुतायत से पाई जाती। लाल मृदा में कौन सी प्रमुख फसल होती है? तो लाल मृदा में प्रमुख जो फसल होगी वो होगी ज्वार, बाजरा, मक्का और तंबाकू आदि लाल मृदा में पाए जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। लाल मृदा के बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण फसल है, जो तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मृदा या काली मिट्टी। तो ब्लैक सॉइल की चर्चा करेंगे। काली मिट्टी भारत में लगभग कितने परसेंट पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 15% पाई जाती है। लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 15% भागों में कौन पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का रंग हल्का काला होता है। तो काली मिट्टी का रंग किसके कारण काला होता है? तो काली मिट्टी का रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। क्लियर है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक, और काली मिट्टी के जो काली मिट्टी का कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं, महीन होते हैं, जल धारण की करने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी सूखने में उसमें दरार पड़ जाती है, इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो जो काली मिट्टी होती है इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे प्रमुख फसल जो होती है वो कपास की फसल होती है। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन होती है?
कपास होती है, इसलिए से काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता। तो काली मिट्टी जो होती है वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो काली मिट्टी पहले देख लेते हैं लाल मिट्टी का। तो काली मिट्टी आपका जो क्षेत्र होगा ये होगा आपका, ये होगा आपका, ये आपका काली मिट्टी हो गई। और ये आपका जो दक्षिण वाला एरिया है, ये आपका जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, ये आपका जलोढ़ मिट्टी है, ये आपका लाल वाली मिट्टी है, ये आपका काली है, ये आपका जलोढ़ है। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं काली मिट्टी में काली मिट्टी किन किन राज्यों में सबसे अधिक पाई जाती है? तो काली मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा आपका कौन सा है? गुजरात, तीसरा आपका क्या है? मध्य प्रदेश। तो आज राज्यों में काली मृदा पाई जाती। काली मृदा में सबसे और कौन फसल हो सकती है? तो गेहूं, ज्वार, बाजरा। कौन? गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि फसलें काली मिट्टी में उगाई जा सकती। और जो काली मिट्टी होती है इसका निर्माण कब होता है? तो इसका निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण दक्षिण के लावा क्षेत्रों में जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो उस जो उद्गार होता है तो जो मैग्मा होता है लिक्विड अवस्था में होता है, और लिक्विड अवस्था में और जब निकलता है तो दूर तक छिटक जाता है, और छिटक कर जब जम जाता है तो उसे कहा जाता है लावा कहा जाता है। इन्हीं लावा के टूटने फूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्लियर है? तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा किन राज्यों में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। और कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? वो गुजरात में होता है। और काली मिट्टी खासकर कपास के उत्पादन में अग्रणी मिट्टी मानी जाती। जो चौथी मिट्टी है वो कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या लैटेराइट मृदा। तो लैटेराइट मिट्टी या लैटेराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो जो लैटेराइट मिट्टी होती है इसका निर्माण कैसे होता है? तो जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लैटेराइट मिट्टी जो होती है, ये लैटेराइट मिट्टी सूख जाने पर ईंट जैसे कठोर हो जाती है। कैसी? सूख जाने पर ईंट जैसी कठोर हो जाती है, परंतु गीली होने पर ये लिपलिपी हो जाती है। और लैटेराइट मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। और लैटेराइट मिट्टी अम्लीय मिट्टी होती है। और लैटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होती है? तो वो चाय की फसल सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी खास करके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय ढलानों पर खास करके ये मिट्टियां पाई जाती हैं। तो लैटेराइट मिट्टी के लिए तो जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं जो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है वो है आपके
कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो लैटराइट मिट्टी आपके जो आपका, चलिए लैटराइट मिट्टी, उसके बाद अगली मिट्टी जो होगी कौन सी मिट्टी होगी? पांचवी मिट्टी। पांचवी मिट्टी है आपका मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी है? मरुस्थलीय मिट्टी या मृदा। तो मरुस्थलीय मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी या मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा का निर्माण कैसे होता है, पहले इसको जान लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा खास करके मरुस्थलीय मृदा भारत के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। भारत के पश्चिमी भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। वो खासकर राजस्थान के थार मरुस्थल वाले क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मरुस्थलीय मृदा का निर्माण अरावली पर्वत श्रृंखला पर जब तेज धूप और शुष्कता के कारण चट्टानें दड़कती हैं, टूटती हैं, टूट टूट कर चूर्ण हो जाती हैं, खंड खंड हो जाती हैं, कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जब हवाएं चलती हैं तो ये कण दूर तक छिटक जाते हैं और मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण करते हैं। और किसका निर्माण करते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण करते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी, क्योंकि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो मरुस्थलीय मिट्टी में फसल का उत्पादन किया जा सकता है। और मरुस्थलीय मिट्टी में क्या होते हैं? सिलिका की मात्रा और लोहे की मात्रा अधिक होती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में जैसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो अच्छी खेती की जा सकती है। जैसे इंदिरा गांधी नहर के निकल जाने से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में चावल और गन्ने की फसल का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जा रहा। तो ये था मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। अब चर्चा करेंगे किसकी मिट्टी के बारे में? तो अब चर्चा करेंगे पर्वतीय मिट्टी, वन या पर्वतीय मिट्टी। वन या पर्वतीय मृदा या मिट्टी। वन या पर्वतीय मिट्टी, वन या पर्वतीय मृदा। तो वन और पर्वतीय मृदा खास करके वन एवं पर्वतीय मृदा वन एवं पर्वतीय मिट्टी खास करके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेशों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। पर्वतीय मिट्टी खास करके पर्वत के ढलानों पर और पर्वत की घाटियों में ये मिट्टी पाई जाती है। जो पर्वत के ढलान होते हैं वहां पर इसकी परत पतली होती है, परंतु जो पर्वतों की घाटियां होती हैं वहां पर इसकी मोटी परत पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी भी क्या होती है? जैविक पदार्थों से भरपूर होती है। पर्वतीय मिट्टी जैविक पदार्थों से भरपूर होती है। इसमें जीव जंतु वनस्पतियों के अंश बहुतायत में पाए जाते हैं। तो पर्वतीय और वन मिट्टी जो होती है वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये खास करके जो होता है आपका पर्वतीय मिट्टी खासकर हिमालय क्षेत्र में,
हिमालय के भागों में, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों में और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि स्थानों पर यह पर्वतीय मिट्टी पाई जाती। पर्वतीय मिट्टी में कौन सी फसल सबसे उपयुक्त पाई जाती है? तो कौन सी फसल होती है? इसमें होती है चाय, कहवा, चाय, कहवा, कॉफी और बागानी कृषि, बागानी कृषि आदि फसलें इस मिट्टी में पाई जाती। उसके बाद अगली मिट्टी कौन सी है? वन एवं पर्वतीय मिट्टी के बाद अगली मिट्टी कौन है? वो है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी या मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी को रेह, ऊसर, कल्लर आदि नामों से जाना जाता है। जो लवणीय एवं क्षारीय मृदा होती है या मिट्टी होती है उसे रेह, ऊसर, कल्लर आदि नामों से जाना जाता है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी जहां उन क्षेत्रों में यानी शुष्कतम क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर पानी निकास का अभाव होता है, उन क्षेत्रों में लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। और यह एक क्षारीय मिट्टी होती है। इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी अनउर्वर हो जाती है, यानी ऊसर बंजर हो जाती है और किसी के लायक नहीं रह जाती है। तो लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी खास करके कहाँ पाई जाती है? तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है पंजाब के दक्षिणी भाग, पंजाब के दक्षिणी भाग और हरियाणा के दक्षिणी भाग, राजस्थान के पश्चिमी भाग, केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में कौन मिट्टी पाई जाती है? लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में जो प्रमुख फसल होती है वो कौन होती है? वो होती है केरल के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर नारियल के वृक्ष बहुतायत से इस मिट्टी में पाए जाते हैं। ये था एवं क्षारीय मिट्टी। अगली मिट्टी कौन सी है? अगली कौन सी मिट्टी है? वो है आपका लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी के बाद कौन से है? पीट जैविक मिट्टी, पीट एवं जैविक मिट्टी, पीट एवं जैविक मिट्टी, पीट एवं जैविक मिट्टी, पीट एवं जैविक मिट्टी। पीट एवं जैविक मिट्टी जो होती है इसे दलदली मिट्टी भी कहा जाता है, इसे दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। पीट एवं जैविक मिट्टी, पीट एवं जैविक मिट्टी, इसे दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें जीवाश्म की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और ये काली, भारी और काफी अम्लीय होती है। ये मिट्टी पीट एवं जैविक एवं दलदली मिट्टी, ये मिट्टी भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर अधिक वर्षा होती है और अधिक वर्षा होने के कारण मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं और दलदल का निर्माण करते हैं।
तो एवं जैविक मिट्टी खास करके भारत के कहां कहां पाए जाते हैं? तो केरल के आलेप्पी जिला, उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला और सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र व अन्य निचले डेल्टाई क्षेत्रों में कीट जैविक मिट्टी पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।